The director of gallery was grateful for the anonymous donation. रिपीट सेंटेंस। क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हो रिपीट सेंटेंस से कि कैसे मैं अपने आंसर को रिकॉर्ड करूं और रिपीट करूं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो स्ट्रगल है रिपीट सेंटेंस के लिए वो खत्म होने वाला है और आपके रिपीट सेंटेंस के 130 पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू आपका रिपीट सेंटेंस क्लियर करना और 130 पॉइंट्स आना गारंटेड है। राइट, यस। सो मैं तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून रहो। राइट, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए वो वीडियो। रिपीट सेंटेंस का क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए एक ऑडियो को प्ले किया है, वो ऑडियो क्या था, कैसे स्ट्रगल करते हैं, आइए उस ऑडियो को सुनते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी बेबी कोड एप्लीकेशन से लिया। कुछ वर्ड्स मिस हो गए मुझसे, आंसर को रिकॉर्ड करूं? ओके, लेट्स रिकॉर्ड आवर आंसर। ट्राई करते हैं क्या क्या स्ट्रगल्स आप फेस करते हैं। दोबारा से सुनते हैं। The director of gallery was grateful for the anonymous donation. The director of the gallery was, sorry, I missed out. My bad. देखिए, तो मुझे मिले हैं 2.8 क्योंकि मैंने अपने आंसर को क्या करा, मिस कर दिया। मैंने रिपीट नहीं करा अपने सेंटेंस को राइट करेक्टली। कुछ वर्ड्स किए और कुछ वर्ड्स मैंने नहीं किए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको वो स्ट्रैटेजी जिससे आपका रिपीट सेंटेंस इजी हो जाएगा। राइट, तो ये क्वेश्चन हमारी बेबी कोड की एप्लीकेशन में है, आप यहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेब वर्जन है ये इसका, आप पीटी की प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। राइट, रिपीट सेंटेंस होम पेज पे स्पीकिंग में जाकर आपको टेस्ट मिलेंगे और ये स्पीकिंग के मॉड्यूल्स सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। रिपीट सेंटेंस मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 प्ले करा था, तो इसे हम कैसे करेंगे इसकी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाली हूँ। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। रिपीट सेंटेंस होता क्या है? राइट, रिपीट सेंटेंस इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, अपने सेंटेंस को रिपीट करना होता है। जैसे मैं भी स्ट्रगल कर रही थी, मुझसे भी वो सेंटेंस रिपीट नहीं हुआ। राइट, मैंने भी स्ट्रगल करा उस सेंटेंस को लेके। तो आपको कैसे रिपीट करना है वो, राइट, आपका टास्क है। आपको इंस्ट्रक्शन में सबसे पहली स्टेटमेंट की क्या दी जाती है कि आप सेंटेंस को रिपीट करोगे। ऑडियो बिगिंस टू प्ले ऑटोमेटिकली, आपका ऑडियो स्टार्ट हो जाता है कुछ सेकंड्स के बाद, आपको स्क्रीन पे वो विजिबल होगा। जैसे ही वो ऑडियो फिनिश होता है आपका माइक्रोफोन ओपन हो जाता है और रिकॉर्डिंग का स्टेटस शो करता है कि अब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। आई रिपीट, मैं फिर से आपको बताऊंगी कि इसमें आपको सबसे पहले अपने सेंटेंस को रिपीट करना होता है। ऑडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही ऑडियो फिनिश होता है आपका माइक्रोफोन वहां पे आपको ओपन दिखेगा और रिकॉर्डिंग के स्टेटस बॉक्स में लिखा हुआ आ जाएगा रिकॉर्डिंग। दैट मीन्स अब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे अभी हमने एप्लीकेशन में करा बेबी कोड की। राइट, नेक्स्ट, speak into the microphone immediately and repeat exactly what you heard। अब आपको क्या करना है, आपको उस माइक्रोफोन, जैसे ही वो माइक्रोफोन ओपन हुआ है आपको उसमें स्पीक करना है, इमीडिएटली रिपीट करना है उस सेंटेंस को जो आपने सुना। क्लियरली आपको बोलना है, कोई रश नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आपको कुछ भागते हुए या बहुत स्लो वर्जन में नहीं बोलना, एक नॉर्मल स्पीड को मेंटेन करना है। फिनिश स्पीकिंग बिफोर द प्रोग्रेस बार रीच द एंड, वहां पे आपको स्टेटस बार में विजिबल होता है कि वो रिकॉर्डिंग
एंड होने वाली है, बार एंड पे पहुंच गया है, तो रिकॉर्डिंग से चेंज होके वो कंप्लीटेड में आ जाता है। तो अगर वो रिकॉर्डिंग से चेंज होके कंप्लीटेड में आ गया, इसका मतलब स्पीकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, आपका टाइम ओवर हो गया है। क्लियर? क्लियर? तो अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद आप ऑडियो को रिप्ले नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक ही बार वो ऑडियो सुनाई देगी, ओनली वंस। दोबारा आपको वो ऑडियो प्ले नहीं होगा और ना ही आपको सेकंड चांस मिलेगा रिकॉर्ड करने का यहां पर, राइट? तो ऑडियो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्ले होगी और आपको भी एक ही चांस मिलेगा उसको प्ले करने का। तो चलिए देखते हैं। रिपीट सेंटेंस में आपके 10 से 12 टास्क आते हैं, तो 10 से 12 टास्क, दैट मींस 130 पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, अगर आप इसे एंड तक देखते हो, राइट? टास्क में होता क्या है, इसका जो टास्क है उसमें आपकी स्पीकिंग और आपकी लिसनिंग दोनों को चेक किया जा रहा है कि आप कितना सुन रहे हो और आप कितना स्पीक कर रहे हो, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अब इसकी स्कोरिंग कैसे होगी, आपको स्कोर कैसे मिलेगा? 3 पैरामीटर्स है हमारे पीटीई के, राइट? पहला पैरामीटर क्या है हमारा, स्पीकिंग का कंटेंट, दूसरा प्रोनाउंसिएशन और थर्ड वन ओरल फ्लुएंसी। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि कंटेंट में आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर 3 है। प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी में आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे और ओरल फ्लुएंसी पे। अब अगर आपने कंटेंट सपोज करो पूरा बोला, आपने उस ऑडियो को 1 to 1 वर्ड बोल दिया, कंटेंट में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? लेकिन अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, आपकी फ्लुएंसी नहीं है, तो आपको, सपोज आपने प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बोली, तो आपको यहाँ पे 3 स्कोर मिल गया और फ्लुएंसी में भी आपको 3 मिला, तो टोटल करके आपका 9 स्कोर रहेगा, दैट मीन्स 9 पॉइंट रहेगा यहाँ पर, राइट? बट अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करते हो और ओरल फ्लुएंसी पे भी फोकस करते हो, सपोज आपको यहाँ पे 4 मिल रहा है और यहाँ पे भी 4 मिल रहा है, तो आपका स्कोर बढ़ सकता है, राइट? तो यहाँ इन तीनों पैरामीटर्स में आपको फोकस करना है कि आप प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी को टॉप पर रखो, कंटेंट को आपको टॉप लिस्ट में नहीं रखना है। उसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्यों, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, राइट? स्ट्रैटेजीज, अब क्या स्ट्रैटेजीज है हमारी? सबसे पहली, वाइल लिसनिंग, जब आप सुन रहे हो रिपीट सेंटेंस को, फोकस क्या करना है आपको, रिमेंबर कि आपके पास सेंटेंस है, राइट? सेंटेंस को याद रखने की कोशिश करो और टेक नोट्स। टेक नोट्स इसलिए, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तब आप अपने नोट्स बना सकते हो, राइट? फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रामेटिकली, उसे समझने की कोशिश करो, राइट? एक फोकस करो उसके ऊपर कि कंटेंट था क्या उस सेंटेंस का। स्पीक व्हेन द स्टेटस चेंजेस टू रिकॉर्डिंग, जैसे ही आपका रिकॉर्डिंग वहां पर स्टार्ट हो गया है, स्पीक करना स्टार्ट करो, नहीं तो आपका आंसर मिस हो जाएगा। जब आप बोल रहे हो तो आपको क्लियरली और नेचुरली बोलना है। मेक एन अटेम्प्ट एट अननोन वर्ड्स, जो भी आपके अनफेमिलियर और अननोन वर्ड्स है, ट्राई टू अटेम्प्ट इट, अगर आप कर सकते हो तो। डू नॉट गो बैक टू करेक्ट योर सेल्फ और हेजिटेट, सेल्फ करेक्शन नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आपने कोई वर्ड गलत बोल दिया है, लेट इट बी, जाने दो उसको, बट स्पीक द अनदर वन, राइट? गिव अ सिंगल रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेटिंग योर बेस्ट एबिलिटी, एक बारी में अपना रिस्पॉन्स दो, चाहे आप 5 वर्ड्स बोलो, चाहे आप 6 वर्ड्स बोलो, बट अपना बेस्ट दो वहां पर, राइट? क्योंकि आपकी जो स्कोरिंग है वो कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी पे बेस्ड है। जैसे कि अभी मैंने बताया, कंटेंट में आपको 3 स्कोर्स मिलने वाले हैं, राइट?
कंटेंट क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है जब आप कुछ रिप्लेस, ओमिट या इंसर्ट कर देते हो तो वो एरर काउंट हो जाता है यहाँ पर, राइट? तो आपको उन चीजों पे फोकस करना है कि आपको अपना कंटेंट जो है वो एक अच्छा रखना है, बट स्टिल आपको किस चीज पे फोकस करना है? अपनी प्रोनाउंसिएशन पे और ओरल फ्लुएंसी पे, क्योंकि उसमें आपको 5 स्कोर मिलने वाला है। उसका बैंड स्कोर क्या है आपका? उसके आपको पॉइंट्स है 5, राइट? तो आपको फोकस करना है कंटेंट से ज्यादा अपने प्रोनाउंसिएशन पे और अपनी फ्लुएंसी पे। सपोज करो कि आपने जो अपनी ऑडियो को सुना और जो उसका आंसर दिया उसमें आपने कुछ एरर करे, तो मे बी आपको यहाँ पर 2 स्कोर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोनाउंसिएशन करेक्ट किया है तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा, विच इज हाईएस्ट, जो 3 से बहुत ज्यादा है, राइट? तो आपको इन चीजों पर फोकस करना है जब आप मार्किंग पैरामीटर्स पे वर्क करोगे। तो ऐसी आपकी स्क्रीन होती है कि आप एक सेंटेंस को हेयर करने वाले हो। ये ऑफिशियल पियर्सिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश से लिया गया है, राइट? बिगनिंग इन 3 सेकेंड्स। यहां से आप अपना वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हो। यहां से आप अपना वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो। ये वॉल्यूम बार है और ये आपका रिकॉर्डिंग का बार है। बिगनिंग इन 8 सेकेंड्स, राइट? तो ये जो स्टेटस बार है यहाँ पर आकर एंड हो जाता है और कंप्लीटेड हो जाता है। ये आपका स्क्रीन व्यू है। यहां पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है, ऑडियो का स्टेटस बॉक्स गिवन है, रिकॉर्डिंग का भी स्टेटस बॉक्स गिवन है। आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, ऑडियो कितनी देर में खत्म होने वाली है वो स्टेटस आप चेक कर सकते हो, और अपनी रिकॉर्डिंग का भी चेक कर सकते हो। ऑडियो का भी प्रोग्रेस देख सकते हो कि ऑडियो 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड कितने सेकेंड्स की है। और उसके बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो यहाँ पर कि आपकी रिकॉर्डिंग के लिए जो टाइम था अब वो ओवर होने वाला है। क्लियर? तो स्ट्रैटेजी देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी पहली स्ट्रैटेजी है कि इफ आई कुड नॉट कैच द फर्स्ट 2 वर्ड्स। अब जब आप स्पीक कर रहे हो और आप फर्स्ट 2 वर्ड्स को कैच नहीं कर पाए, जैसे कि एग्जाम्पल फिर से देखते हैं एप्लीकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया है। The director of gallery was grateful for the anonymous donation. Director of the gallery was grateful for the anonymous. Mm, Sorry, I missed out. So see, अगर आपने अपना फर्स्ट वर्ड मिस कर दिया, जैसे मैंने अपना फर्स्ट वर्ड 2 वर्ड्स मिस कर दिया और मैंने थर्ड से स्टार्ट करा, इट इज ओके। ये बिल्कुल ओके है अगर आपने अपने पहले 2 वर्ड मिस कर दिए लेकिन आपने थर्ड वर्ड से स्पीक करा, और अगर आपने उसको करेक्ट स्पीक करा है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो अगर आप ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो कि आप फर्स्ट 2 वर्ड्स को कैच नहीं कर पा रहे लेकिन आप थर्ड वर्ड से स्पीक कर रहे हो, तो ये परफेक्टली फाइन है। कंटेंट में आपके मार्क्स कम जाएंगे लेकिन आप ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में 5 आउट ऑफ 5 ही रहोगे, अगर आपने अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन रखा है और आपने अपने प्रोनाउंसिएशन को भी मेंटेन रखा है। दिस इज स्ट्रैटेजी नंबर 1। Strategy number 2, can I speak half because I fumble if I speak full? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं मैम क्या मैं हाफ स्पीक कर लूं सेंटेंस को, क्योंकि मैं बहुत फंबल करता हूं जब मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूं। यस, आप कर सकते हो ऐसा। आप हाफ सेंटेंस भी बोल सकते हो। इससे आपके कंटेंट के मार्क्स कम होंगे लेकिन आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी फ्लुएंसी में आपको 5 आउट ऑफ 5, दैट मीन्स 10 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप पूरे सेंटेंस को बोलने में फंबल कर रहे हो लेकिन आप हाफ सेंटेंस बोल रहे हो, तो आप उसे बहुत क्लियरली और विदाउट हेजिटेशन और गुड फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हो, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो, राइट? फिर से देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल। अगर हम हाफ सेंटेंस बोलते हैं तो हमारा स्कोर कैसा रहता है।
The director of gallery was grateful for the anonymous donation. The director of the gallery was grateful for. अब मैंने हाफ सेंटेंस को स्पीक करा है, सो आई गॉट 3, राइट। ये तीनों पैरामीटर्स पे बेस्ड है अभी, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज पे फोकस करना है कि अगर आप हाफ सेंटेंस भी बोल रहे हो तो वो हाफ प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका, राइट। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, शुड आई राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड मैम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैम क्या हम नोट्स बना लें, क्या हम अपना फर्स्ट लेटर ईच वर्ड का लिख लें, कुछ एब्रीविएशंस लिख लें? नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप राइट डाउन करो कुछ, बिकॉज आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, आपके पास कुछ सेकंड्स है। अगर आपने बहुत रिगरस प्रैक्टिस करी हुई है, बहुत टाइम से आप पीटीई की प्रैक्टिस कर रहे हो स्पीकिंग मॉड्यूल की, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नो। क्योंकि अगर आप राइटिंग में अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप रिकॉर्डिंग को मिस कर दोगे, राइट। तो इसीलिए आई वोंट रिकमेंड कि आप बिल्कुल भी फर्स्ट लेटर लिखो ईच वर्ड का, नेवर। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, ट्राई टू इमिटेट द स्पीकर, इट एक्चुअली गेट्स मोस्ट इजियर। उसके साथ साथ चलने की कोशिश करो स्पीकर के। स्पीकर जैसे बोल रहा है आप भी वही करो, दैट मीन्स जहां पे वो पॉज ले रहा है आप भी वहां पर पॉज लो, राइट। कंटिन्यू रखो स्पीकर के ऑडियो के अकॉर्डिंग, उसको सुनो। एक्सेंट को आपको कॉपी नहीं करना, आप इंडियन हो इंडियन एक्सेंट में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आपको फोकस करना है अपनी फ्लुएंसी पे और अपने प्रोनाउंसिएशन पे, इन दो चीजों पे ज्यादा से ज्यादा। कंटेंट पे फोकस करो अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन बेबी कोड में नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस आपको गिवन है, राइट। आप वहां पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। सी दिस, मैंने भी क्वेश्चन कहां से पिक करा है, एप्लीकेशन से। तो आप यहाँ पे कितने प्रैक्टिस टेस्ट है, आप रोज प्रैक्टिस करो इसकी, ज्वाइन करो इसको, मेंबरशिप है आपके पास, प्रैक्टिस करो। एंड आई एम श्योर कि आपके 130 पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, लिसन इन चंक्स, इन पार्ट्स, phrases, whichever phrase is difficult you can skip them। ग्रुपिंग करके सुनना स्टार्ट करो अपनी ऑडियो को, ग्रुप्स में आप ऑडियो को सुन रहे हो, चंक्स, एक ग्रुप बना लो कि ये फ्रेज है और ये फ्रेज है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट फ्रेज का इजी लग रहा है आप उसे स्पीक करो, अगर आपको सेकंड पार्ट फ्रेज का इजी लग रहा है तो आप उसे बोलो, राइट। आप हाफ भी स्पीक कर सकते हो, आप 1 to 2 वर्ड्स को भी स्किप कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप जितना सेंटेंस रिपीट कर रहे हो वो आपका फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग 5 होना चाहिए और प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग भी 5 होना चाहिए। तो चाहे आप आधा सेंटेंस बोलो चाहे आप फुल सेंटेंस बोलो, फोकस आपको रखना है कि आपकी फ्लुएंसी उसमें अच्छी हो और आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो, राइट। तो चंक्स में भी बना सकते हो आप उसको। देखते हैं, फिर से हम अपना सेंटेंस लेकर आ रहे हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं। The director of gallery was grateful for the anonymous donation. The director of the gallery was grateful for his anonymous dash. सी, पहले मुझे 3.1 मिला था, अब मुझे 3.4 मिला, बिकॉज मैंने कुछ वर्ड्स को स्किप करा लास्ट के। तो मतलब जो मैंने चंक्स बनाए, मेरा फर्स्ट वाला फ्रेज मुझे इजी लगा उसे मैंने स्पीक करा, और जो मेरा लास्ट वाला फ्रेज मुझे डिफिकल्ट लगा था वो मैंने क्या करा, स्किप कर दिया, राइट। क्लियर। तो ऐसे आप दोबारा से ट्राई कर सकते हो। The director of gallery was grateful for the anonymous donation. The director of the gallery was famous for his anonymous donation.
अब मैंने फिर से लिटिल लिटिल वर्ड्स यहां पर मिस किए हैं, कंटेंट मेरा कम हो रहा है लेकिन मैंने अपनी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को मेंटेन करा है। तो फिर से देखो आंसर, द डायरेक्टर ऑफ द गैलरी वॉज ग्रेटफुल फॉर द एनोनिमस डोनेशन। आप इसे फिर से रीट्राई कर सकते हो। The director of gallery was grateful for the anonymous donation. The director of the gallery was grateful for the anonymous donation. 3.5. Director of the gallery was grateful for the anonymous donation. आप इसको चंक्स में फ्रेजेस बना के बोल सकते हो। अगर आप पहले 2 वर्ड्स को स्किप कर रहे हो, थर्ड वर्ड से स्टार्ट करो, या फिर अगर आप पहले 4 वर्ड्स को बोल रहे हो तो आप बाद के 2 वर्ड्स को स्किप कर रहे हो, वो फाइन है। कंटेंट में आपके मार्क्स जाएंगे बट प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, राइट? तो अब आप देखो कि यहां पर जो हमारा ये आंसर था ये कितने वर्ड्स का था। अगर 6 वर्ड का आता है तो आप उसे इजीली स्पीक कर सकते हो, 8 वर्ड्स भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 10 to 12 वर्ड्स का कोई सेंटेंस आता है तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है बोलना, राइट? तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेजेस को पार्ट में स्पीक कर सकते हो, राइट? गाइडेड प्रैक्टिस देखते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन का सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ये टाइमर, Portfolio is due to the internal review office no later than Tuesday. sorry I missed out. Portfolio is, I missed the statement. रीट्राई करते हैं इसे। Portfolio is due to the internal review office no later than Tuesday. Portfolio is under the। जब आपका सेंटेंस आपको बड़ा लग रहा है तो आप उसमें से कुछ वर्ड्स बोल सकते हो, बट मेक श्योर करो कि आपकी ओरल फ्लुएंसी और आपका कंटेंट, साथ ही साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन मेंटेन होनी चाहिए, राइट? क्लियर? तो इस तरीके से आपका सेंटेंस आने वाला है, इस तरीके से आपके पास एक्सरसाइजेज आने वाली हैं 10 to 12। मेक श्योर कि आप उनको प्रैक्टिस करो एप्लीकेशन के थ्रू, राइट? आई होप ये स्ट्रैटेजीज आपको काम आने वाली है और आपके 130 पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं रिपीट सेंटेंस में। लास्ट सेशन में मैंने आपको कराया था रीड अलाउड, जिसमें 90 पॉइंट्स आप ले चुके हो, और अब इस वीडियो के थ्रू आपको 130 पॉइंट्स मिलने वाले हैं 10 to 12 टास्क में, राइट? आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यू कैन राइट योर कमेंट्स हियर। Okay, so please channel को सब्सक्राइब करें। Thank you, bye bye, see you in the next session.